सहज संपीचे गाथा अनथ पद संहिता एकम गाथा पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति यम सुत्वा उपसम्मति। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध हमारे परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर तथा हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, शुरुआत में जो मैं गाथा बोला वो गाथा एक भगवान बुद्ध के शासन में एक व्यक्ति को लेकर वो गाथा बोली गई थी। वो गाथा का अर्थ कुछ ऐसा है कि हजारों भी गाथा है, सहज सम्मीचे गाथा अनर्थ पद संहिता। अनर्थ पदों वाली, अनर्थ करने वाली हजारों भी गाथाएं हैं, उससे एक गाथा पर्याप्त है। सह संपीचे गाथा अनर्थ पद संहिता, एक गाथा पदम से यो, एक ही गाथा की सेवना की जाए तो यम सुत्वा उपसम्मति। जिस गाथा के सेवन से हमारा उपशमन होता हो, ऐसी गाथा सबसे श्रेष्ठ है। बात है अनेक कल्पों के पहले की। काश्यप बुद्ध के समय में, बहुत लंबे काल पहले काश्यप बुद्ध हुआ करते थे। उसमें उनका एक भिक्षुओं का समूह था। उसमें से कुछ 7 भिक्षु ऐसा तय करते हैं कि ये सारा संसार है उत्पाद वय धर्म के अधीन है, तो हमें ध्यान मग्न होना चाहिए, हमें ध्यानारूढ़ होना चाहिए और ध्यान में प्रगति करना चाहिए। तो वो जो 7 भिक्षु थे, कुछ ऐसा तय करते हैं कि हम कोई निर्जन स्थान पर जाए और उधर जाके हम ध्यान में मग्न हो जाए और ध्यान में आगे बढ़े और अरहंत पद की प्राप्ति करें। तो 7 भिक्षु एक स्थान की खोज करते हैं। एक बड़ा सा पर्वत, एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर इतना बड़ा था कि उस पर चढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो जो 7 भिक्षु थे वो मिलकर एक योजना बनाते हैं कि ये पत्थर पर हम चढ़ जाते हैं, तो कि कैसे चढ़े। तो 7 मिलकर, जो ये बेल होती है ना वृक्षों की, वृक्ष पर चढ़ जाती है बेल। तो कहते हैं कि वो जो बेल थी उनको एक दूसरे के साथ गूंथ कर एक सीढ़ी बनाते हैं। 7 मिलकर एक सीढ़ी तैयार करते हैं और वो जो पत्थर के ऊपर वो सीढ़ी उससे ऊपर लगाते हैं और 7 भिक्षु वो पत्थर के पर चढ़ जाते हैं। पत्थर इतना विशाल था कि उसके ऊपर और ऊपर से थोड़ा समांतर भी था। तो 7 भिक्षु वो पत्थर के ऊपर जाकर देखते हैं कि स्थान बहुत ही नयन रम्य है, बहुत ही सुंदर है। ध्यान करने के लिए किसी भी तरह का
बाधा, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस वहाँ संभव नहीं था। तो सातों भिक्षु उधर चढ़ के ध्यान में आरूढ़ होने से पहले वो सोचते हैं कि हमने ये जो सीढ़ी बनाई है, वो सीढ़ी के द्वारा कोई ऊपर आ सकता है और हमें बाधा पहुंचा सकता है, डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। तो सातों मिलकर तय करते हैं कि ये सीढ़ी को नीचे फेंक दी जाए। तो सातों की अनुमति ली जाती है कि हम सीढ़ी से अगर सीढ़ी को नीचे फेंक देंगे, दोबारा हम उतर नहीं पाएंगे। तो सब भिक्षु, एक प्रमुख भिक्षु था, सबको पूछता है कि क्या आपकी अनुमति है सीढ़ी नीचे फेंकने की। सबको इस तरह से अनुमति लेते हैं और कहते हैं कि सीढ़ी को वो नीचे फेंक देते हैं। स्वाभाविक है कि अभी उनका जीवनचर्या, उनका खाना पीना उस पत्थर के ऊपर संभव नहीं था। उनको अपने शरीर को ध्यान करते करते त्यागना था। सातों भिक्षु प्रबल वीर्य को धारण करते हैं और ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। कहते हैं कि सातों में से एक भिक्षु अरहंत पद की प्राप्ति कर लेता है और अरहंत पद की जैसे ही वो प्राप्ति करता है तो कहते हैं कि जो भी अरहंत पद की प्राप्ति करता है उसके अंदर बहुत रिद्धि बल आ जाता है। वो मानी बहुत सारे रिद्धि बल, उसके अंदर चमत्कारिक शक्ति आती है, वो इद्धिपाद हासिल करता है। तो जो भिक्षु ने अरहंत पद की प्राप्ति किया था उसके मन में एक प्रकार की भावना जागती है, एक प्रकार की करुणा जागती है। उसके मन में आता है कि हमारे 6 जो भिक्षु हैं वो ध्यान कर रहे हैं और कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है। तो अभी मैं तो मुक्त हो चुका हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ। ये संसार में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो मैं तो इस पत्थर के नीचे उतरकर चारिका करके ला सकता हूँ, हवा में उड़कर आ सकता हूँ और ये जो 6 भिक्षुए हैं उसका निर्वाह में कर सकता हूँ। क्योंकि वो अरहंत था, उसके मन में ऐसी भावना जगती है। तो वो अपने रिद्धि बल से वो नगर में जाता है, भिक्षाटन करके, चारिका करके वो भोजन लाता है और फिर से वो शिला के ऊपर आ जाता है। सभी भिक्षुओं को बड़े ही विनय के साथ भोजन के लिए निमंत्रित करता है। 6 भिक्षु था, बहुत ही निष्ठावान थे। तो वो उनको पूछते हैं 6 भिक्षु कि क्या हम जब ये पत्थर के ऊपर आए थे तो क्या हमारे सब के बीच में कोई ऐसा करार हुआ था कि जो भी पहला अरहंत बन जाए वो अपने रिद्धि बल से नीचे उतरकर जाए, चारिका करके दूसरे भिक्षुओं की निर्वाह करे? क्या कोई ऐसा करार हमारे बीच में हुआ था? जो अरहंत भिक्षु था वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी करार नहीं हुआ था। तो 6 भिक्षु कहते हैं कि आपने तो अरहंत को पा लिया है, आपकी पुण्य पारमी इतनी थी कि आपने अरहंत को पा लिया। तो आप जीवन की खुशियाँ ले, आप जीवन को एंजॉय करिए, आप अपना जो अरहंत्व का आनंद है उसको आप भोगिए और हमको अरहंत बनने के लिए हमको प्रेरित करिए, हमको हमारे मार्ग पर आगे बढ़ने दीजिए।
तो जो अरहंत भिक्षु था उनकी बात समझता है और कहते हैं कि वो अपने अरहंत्व का वो आनंद लेता है। और 6 भिक्षु थे, एक के बाद एक सारे के सारे मर जाते हैं। 6 में से 5 भिक्षु मरकर अनागामी फल की प्राप्ति करते हैं। आपको याद रहे कि अनागामी अर्थात इस पृथ्वी लोक में जिसका दोबारा आगमन नहीं होगा, वो कहीं और कोई और लोक में जन्म लेके वहीं से ही जो मुक्त हो जाता है उसको कहते हैं अनागामी। तो जो 5 भिक्षु थे वो अनागामी फल का लाभी बनते हैं, और जो एक भिक्षु था वो किसी भी तरह का फल को वो प्राप्त नहीं होता है, उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ना तो वो फलस्थ बनता है ना वो मार्गस्थ बनता है। और वो जो 6ठा भिक्षु था जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम दारुचिर्य। क्योंकि दारुचिर्य जो था वो पदुमुत्तर बुद्ध के काल में हम कोई बार किस तरह का संकल्प ले लेते हैं, किस तरह का पता नहीं, उसे मूर्खामी भरा संकल्प भी कह सकते हैं। किस तरह का हम संकल्प ले लेते हैं जिसके कारण से अनेक जन्मों तक हमें दुख उठाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि पदुमुत्तर के बुद्ध के काल में जो दारुचिर्य था उसने ऐसा संकल्प लिया था कि मुझे तो त्वरित मानी एक क्षण में अरहंत बनना है, मैं ऐसा धीमे धीमे अरहंत बनना नहीं चाहता हूँ। ऐसा एकदम विचित्र संकल्प के कारण जो कि उसने पदुमुत्तर बुद्ध के काल में लिया था, उसके बाद काश्यप बुद्ध के काल में जो 7 भिक्षु पत्थर के पर चढ़ने के बाद 7 भिक्षुओं में से एक अरहंत बना, 5 है वो अनागामी फल को प्राप्त हुए और एक है बिल्कुल कोरा रह गया जो कि दारुचिर्य था। तो इस कारण से दारुचिर्य अनेक जन्म फिर से ग्रहण करता है। जन्म ग्रहण करते करते अनेक कल्प बिताता है और कहते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन काल में एक श्रेष्ठी के घर में वो जन्म लेता है। बड़ा ही धनवान परिवार था उनका। तो धनवान के परिवार में वो जन्म लेता है, उनके पिताजी के हाथ नीचे उसका पालन पोषण होता है। युवान होते होते उनके मन में एक भावना जागती है कि ये जो धन है वो तो मेरे पिता के द्वारा कमाया हुआ है, मैं उस धन का क्या करूं? मेरे लिए ये धन क्या मायने रखता है? कुछ भी तो नहीं। मैंने जिंदगी में क्या कमाया है? ऐसा उनके मन में एक कुशल भावना जागती है कि मुझे खुद कमाना चाहिए, मेरे पिता के धन के ऊपर मुझे अधीन नहीं रहना चाहिए। उनका पिता उनको समझाता है कि ये सब तेरा ही है, तू इसको भोगना, मैंने तुझे कभी मना नहीं किया है। तो कहते हैं कि दारुचिर्य उनकी बात, पिता की बात मानता नहीं है और कहता है कि मुझे अपना धन खुद अर्जित करना है। और कहते हैं कि वो एक जहाज लेता है और जहाज में बहुत सारे उनके आदमियों को, और वो खुद जहाज और धंधा करने का, बिजनेस करने के कुछ सामान लेकर जहाज में आरूढ़ होकर वो समंदर में निकल पड़ता है। सुवर्ण भूमि नाम का
एक स्थान है, उधर वो बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए वो आगे बढ़ता है। कहते हैं कि बराबर मझधार में पहुंचता है तो बड़ा ही तूफान आता है। समंदर में इतना तूफान आता है, बड़ी बड़ी मौजें उठती है और कहते हैं कि पूरा जो जहाज था उसको तहस नहस कर देती है, जहाज को तोड़ देती है। सब लोग डूबने लगते हैं, पूरा जहाज डूब जाता है, सब लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो दारूचिरिया था होगी कोई उसकी अपनी पुण्य पारमी, तो कहता है कि वो समंदर में तैरने लगता है और तैरते तैरते उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा को वो पकड़ लेता है और समुंदर के सतह पर वो तैरने लगता है। बहुत लंबे काल तक तैरने के बाद वो एक स्थान पर पहुंचता है। उस स्थान को आज के दिनों में बंबई का नाला सोपारा के नाम से जाना जाता है। उस समय में भगवान बुद्ध के शासन काल में सुपारक उसको कहा जाता था। आज उसको नाला सोपारा के नाम से हम जानते हैं। कहते हैं कि वो तैरता तैरता किनारे पर आ जाता है, वो स्थान नाला सोपारा के। तो उसके कपड़े फटे टूटे हो गए थे, बिल्कुल जर्जरित हो गई थी उसकी काया, बाल दाढ़ी के बढ़ गए थे। जैसे ही किनारे पर आता है, चलने में उसके शरीर में ताकत नहीं थी। उसको होश आता है तो देखता है कि वो निर्वस्त्र था। तो वो क्या करता है, समुंदर के पानी में कुछ पत्ते वगैरह रहते हैं, उसको अपनी काया पर लपेट देता है और लोगों को अपनी शर्म के मारे ऐसा करता है। और लोग उनको देखते हैं तो उनका जो दिखावा था, उनको देखकर लोगों को लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ा संत है, ये बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा ध्यानस्थ है, अरहंत लगता है। लोगों के मन में ऐसी गैर समझ पैदा होती है। तो कहते हैं कि दारूचिरिया ये देखता है तो उनके मन में भी एक प्रकार का लोभ जागता है और वो लोगों की आगता स्वागता को वो भोगने लगता है। लोगों को वो निमंत्रित करने लगता है। लोग उसको बड़ा ही आदर सत्कार से पेश आते थे। और कहते हैं कि दारूचिरिया ने जो अपने शरीर पर जो लपेटा था वो निकाल के उसने वृक्ष की पेड़ की छाल लपेट ली और कहते हैं कि तब से उसका नाम दारूचिरिया, दारू अर्थात वृक्ष और चिरिया अर्थात वृक्ष की छाल, तो वृक्ष की छाल लपेटा हुआ आदमी अर्थात दारूचिरिया। तो दारूचिरिया उसका नाम पड़ गया। लोग उसको दारूचिरिया के नाम से जानने लगे। लोग उसका बहुत आदर सत्कार करने लगे और दारूचिरिया उसका लोभ के मारे लोगों को निमंत्रित करने लगा और उसका भोगने लगा। और लोग उसको अनंत समझते थे। तो एक समय की बात है, दारूचिरिया भी लोगों के बीच में इस तरह से पेश आता था कि मैं अनंत हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ। तो कहते हैं कि जो उनके साथ काश्यप बुद्ध के समय में जो 6 भिक्षु थे जिन्होंने अनागामी फल को प्राप्त किया था, वो इसको देखते हैं तो उनके प्रति एक करुणा जागती है। तो कहते हैं कि उसके सामने उपस्थित होकर एक देवता उनको कहता है कि दारूचिरिया,
ना तो तुम अरहंत हो, ना ही अरहंत के मार्ग पर हो। तुम एक सामान्य व्यक्ति हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दारूचिर्य बहुत पुण्य पारमी वाला इंसान था। तो वो पूछता है कि क्या इस संसार में कोई अरहंत है? तो जो देवता था उनको कहता है कि हाँ, इस संसार में अरहंत से भी बढ़कर सम्यक संबुद्ध है। तो बोले कि वो कहाँ है? तो बोले यहाँ से बहुत दूर तक, नाला सोपारे से लेकर उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश जहाँ श्रावस्ती है, तो बोला यहाँ से बहुत दूर श्रावस्ती में वो निवास करता है। तो इतना सुन के जो दारूचिर्य था, बड़ा ही पुण्य पारमी वाला आदमी रहा होगा, उसके मन में बड़ा धम्म संवेग उठता है और कहता है कि वो बिना समय गंवाए निकल पड़ता है श्रावस्ती की तरफ। तनिक कल्पना करने जैसी है कि वो कितना काल लगा होगा इतना डिस्टेंस को तय करने में। दारूचिर्य चलता है, दिनों बीत जाते हैं श्रावस्ती पहुँचते पहुँचते। तो श्रावस्ती पर जब वहाँ पहुँचता है तो वो भगवान बुद्ध के बारे में उनकी माहिती को इकट्ठा करता है। कहाँ है भगवान बुद्ध, कहाँ मिलेंगे अरहंत? तो उनको पता चलता है कि भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के विहार में, उधर वो विहार कर रहे थे। तो उनको मिलने के लिए जाता है। तो सुबह का समय था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध उनको मिलते नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध चारिका के लिए गए थे। तो वो इतना तो लालायित था, उसके मन में इतना तो प्रबल धम्म संवेग था कि वो इंतजार करने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं था। वो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ता है, भगवान बुद्ध को खोजता खोजता। भगवान बुद्ध चारिका कर रहे थे और भगवान बुद्ध से भेंट होती है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को वो कहते हैं कि भगवान, मुझे आप धम्म सुनाइए, मुझे धर्म का श्रवण सुनाइए। मैं अरहंत नहीं हूँ, मुझे जीवन मुक्त बनना है। तो भगवान बुद्ध उनको सामने देखते हैं और कहते हैं कि अभी मेरा चारिका का समय है, मेरा भिक्षाटन का समय है, तुम तनिक ठहर जाओ। तो दारूचिर्य कहता है कि भगवान, पता नहीं कब क्या हो, पता नहीं मेरा जीवन दीप कभी बुझ जाए, मेरा शरीर कभी छूट जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप मुझे अभी धम्म देशना सुनाइए। देसे तू भन्ते भगवा देसे तू धम्मम, देसे तू सुगतो धम्मम। हे भगवान, मुझे देशना करिए, सुगत मुझे देशना करिए धम्म की। तो कहते हैं भगवान अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और उनको पता चलता है कि उसका जीवन काल बहुत अल्प था। तो भगवान बुद्ध बहुत ही छोटे छोटे शब्द में उनको धम्म सुनाते हैं। कहते हैं कि देखने में सिर्फ देखना हो, देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में सिर्फ सुनना हो, सूंघने में सिर्फ सूंघना हो और जानने में सिर्फ जानना हो। इतना छोटी छोटी 4 लाइन भगवान उनको सुनाते हैं। दिट्ठे दिट्ठ मत्तम भविष्यति, सुत्ते सुत्त मत्तम भविष्यति,
मुत्ते मुत्तमत्तम भविष्यति, विज्ञाते विज्ञाते मत्तम भविष्यति। जैसे ही ये 4 लाइन दारूचिर्य सुनता है, हम तनिक समझ सकते हैं कि उसकी पुण्य पारमी कितनी प्रबल होगी। 4 लाइन सुनते सुनते उसको ग्रहण करते हैं। संखितेव गहित्वा धम्म देशनाय अर्हंतम पापुनि। भगवान बुद्ध की इतनी संक्षिप्त में धम्म देशना को सुनते सुनते, उसको ग्रहण करते करते उसने अर्हंत्व की प्राप्ति कर ली। कैसे प्राप्ति की? जैसे ही वो भगवान बुद्ध से विदाई लेकर निकलता है तो कहते हैं कि एक गाय अचानक उसके सामने आती है और उसके साथ टकरा जाती है और उसको टक्कर मार के दारूचिर्य को फेंक देती है। दारूचिर्य बड़ा ही घायल हो जाता है और जमीन पर गिरकर भगवान बुद्ध ने दी हुई संक्षिप्त देशना को भावित करते करते अर्हंतम पापुम, अर्हंत्व पद को वो प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से दारूचिर्य ने अर्हंत पद को प्राप्त किया। भगवान बुद्ध के शासन काल में ऐसे अनेक भिक्षु भिक्षुणियाँ हो गए। ज़्यादा श्रुतधर नहीं थे, लेकिन कोई इक्का दुक्का प्रसंग को लेकर वो उनको प्रसंग को देखकर सुनकर वो अर्हंत पद की प्राप्ति कर लेते थे। तो इस वक्तव्य के अंत में हमारे श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें सबको मंगल बोधि बनते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री, बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग धम्म में बहुत आगे बढ़े और सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।